तो अब तक एमसीयू में 2 बार सैम विल्सन को एज कैप्टन अमेरिका बनाने की कोशिश हो चुकी है। एक तो ये सीन इन अवेंजर्स एंड गेम जहाँ पे पासिंग ऑफ द टॉर्च वाला सीन आप देख सकते हो सैम विल्सन और कैप्टन अमेरिका के बीच में, एंड देन द होल फैल्कन इन द विंटर सोल्जर स्टोरी। तो अब ऐसा कौन सा तरीका बच गया है जहाँ पे ये लोग सैम विल्सन को एज कैप्टन अमेरिका में पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन होते हुए दिखाएंगे ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। तो याद करो, व्हाई डू यू थिंक स्टीव रॉजर्स वाज अ परफेक्ट चॉइस फॉर कैप्टन अमेरिका और फॉर द सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट? आई कैन थिंक ऑफ 2 रीजंस। पहला है जहाँ पे थिएटर की बैक एली में स्टीव एक बुली से लड़ जाता है, knowing that he is not the strongest person there, but because he thinks that it is the right thing to do, and he also hates bullies. And दूसरा सीन जहाँ पर टॉमी ली जोन्स का कैरेक्टर एक लाइव ग्रेनेड फेंक देता है, तो स्टीव बिना सोचे समझे उस ग्रेनेड को कवर कर लेता है अपनी खुद की बॉडी से। अगेन नॉट बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन देयर, बट बिकॉज ही जेन्यूनली केयर्ड फॉर अदर पीपल। तो मेरे हिसाब से सैम विल्सन के कैरेक्टर को भी ऐसा ही कुछ पोर्ट्रे करना होगा जहाँ पे वो दिखा सके कि ही केयर्स फॉर अदर पीपल। तो क्या मैं चाहता हूँ कि सैम विल्सन का कैरेक्टर एक ग्रेनेड पे कूद जाए? नहीं, आई थिंक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन के पास अपना एक और ग्रेनेड है, और वो है द रेड हल्क। तो अपने सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बनने के लिए रेड हल्क से अकेले लड़ना होगा, विदाउट एनी हल्क, विदाउट एनी सुपर सोल्जर सीरम। एंड हियर इज वाई आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैप्टन अमेरिका बनने का मतलब सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करना, सुपर कूल एक्शन सीक्वेंसेस ही नहीं है, बल्कि जब ऑड्स तुम्हारे फेवर में ना हो तब अपनी कमर कस के और फाइट की तरफ जाना, यही वो इकलौती चीज़ है जो सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका में ट्रांजिशन होते हुए दिखा सकती है। नाउ रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई नो व्हाट हैपेंड द लास्ट टाइम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वेंट अगेंस्ट अ हल्क। चीन टपाक डम डम। But there is no way someone can become Captain America without putting other people's safety before his own. सैम विल्सन को इस मूवी में ये प्रूव करना होगा कि उसका स्टीव रॉजर्स बनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। He needs to become the one who can make the sacrifice play. तब जाके ही कोई कैप्टन अमेरिका बन सकता है। And then he can prove that this new generation superhero is brave enough to carry the title and the responsibility of becoming Captain America. And I think this is going to be the meaning of the word brave in Captain America Brave New World. That is my theory, guys. What do you think? Should he take a super soldier serum and start fighting Hulk? Do let me know in the comments below. Till then, Dhruv will review the next one. Bye.